evaluate integration of sin to the power 2 by 3x into cos to the power 3x dx। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए। ऐसा क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, उसमें क्या था कि पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं था, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में। देखो करना क्या है, इज इक्वल्स टू साइन टू दी पावर 2 by 3x, इसको रहने दो 3x, cos qx है, इसको हम लिख सकते हैं cos x इंटू cos स्क्वायर x, cos x, इसको जब आप पुट करेंगे लिखेंगे हम कि cos x इंटू cos स्क्वायर x और ये dx। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। तो cos स्क्वायर x के जगह पे हम डालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन टू दी पावर 2 बाय 3x ये रहेगा, cos x इसको रहने दो और cos स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इसका dx। क्लियर। अब साइन x की जगह पे हम पुट करते हैं t, पुट साइन x इज इक्वल्स टू t, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। क्या होता है साइन x का डिफरेंशिएशन, d साइन x बाय dx, ये होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। अब क्या मिल रहा है, cos x dx बराबर dt, है ना, cos x dx बराबर हमें dt मिल गया। आते हैं इंटीग्रेशन पे, इज इक्वल्स टू, देखो साइन की जगह पे क्या है t है, साइन x की जगह पे t है। अब सीधा सा बात है कि साइन x की जगह पे t है तो साइन टू दी पावर 2 by 3x है, तो t का पावर 2 by 3 होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। क्लियर। इनटू इसमें आ जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन x की जगह पे t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। क्या बच रहा है cos x dx, इसका वैल्यू है dt। क्लियर। इज इक्वल्स टू, अब t का पावर 2 by 3 दोनों से मल्टीप्लाई करो, सो ये बनेगा t का पावर 2 by 3 माइनस फिर t का पावर 2 by 3 और t स्क्वायर, t का पावर 2 by 3 इंटू टी स्क्वायर होगा। अभी दोनों का पावर जोड़ दो, है ना, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो t का पावर 2 by 3 प्लस 2, आप रफ करके देख सकते हो इधर, t का पावर 2 by 3 प्लस 2 कितना होगा 3, 2 और इधर 3 दूनी 6, कितना हो गया 8/3, यानी कि t का पावर 8/3 हो गया। चलो एक स्टेप और देख लो इसका dt। अगला स्टेप में इंटीग्रेशन t का पावर 2 by 3 dt इसमें कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ये कितना हो गया t का पावर 8/3, t का पावर 8/3 है ना, t का पावर 8/3 dt। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x टू दी पावर n वाला ही, x के रूप में क्या है t है, n के रूप में 2 by 3 है इसमें, और इसमें n के रूप में क्या है 8/3 है, 8/3, और ये dt के रूप में dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, ये क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 ऑल डिवाइड n प्लस 1 प्लस c। क्लियर। इसको इंटीग्रेट करो अब, सो t का पावर 2 by 3 प्लस 1 का होल डिवाइड 2 by 3 प्लस 1 होगा, माइनस t का पावर 8/3 प्लस 1 इसका होल डिवाइड 8/3 प्लस 1 प्लस c। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना होगा t का पावर 2/3 और प्लस 1, t का पावर 2/3 प्लस 1
इसको जोड़ो ना, कितना हो रहा है 5/3 में भी ना, 3 के 3 और 2 5 बराबर 5/3। सो t का पावर 5/3। अब ये कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो, ये 5/3 होगा, माइनस t का पावर 8/3 प्लस 1, तो 8/3 प्लस 1, चलो 8/3 प्लस 1 कितना होगा 3, इधर 8 प्लस 3 यानी कि 11/3, सो 11/3, तो t का पावर 11/3 इसका होल डिवाइड 11/3 प्लस c। फाइनली इसको पलटना होगा, तो 3/5 t का पावर 5/3 माइनस ये 3/11 होगा t का पावर 11/3 प्लस c। अब t किसके जगह पे रखे थे, साइन x के जगह पे। सो देखो कैलकुलेशन हम हर एक स्टेप में करते जा रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा। आप चाहो तो यहीं पे कैलकुलेट करो, यहीं पे t का मान रख दो, यहीं पे खत्म हो जा रहा है ना। हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। सो साइन का पावर कितना होगा 5/3 x होगा, t साइन x के जगह पे पुट किए थे ना, तो साइन का पावर 5/3 x होगा, माइनस 3/11 साइन का पावर 11/3 x प्लस c, इसका फाइनल आंसर। क्लियर। इसमें क्या किए सबसे पहले देखो, cos qx है, इसको हम cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अब साइन x के जगह पे हम t पुट किए और इसको डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, हमें मिल रहा है cos x dx बराबर dt मिल रहा है। साइन x के जगह पे हम t पुट किए हैं, तो यहां है साइन का पावर 2/3 x, तो t का पावर 2/3 होगा, साइन स्क्वायर x तो ये होगा t स्क्वायर। अब क्या बच रहा है cos x dx, इसका वैल्यू है dt, तो देखो cos x dx का वैल्यू dt है। क्लियर। उसके बाद t का पावर 2/3 से ब्रैकेट के अंदर जो भी इसको गुना कर दिए, ये आया। सो t का पावर 2/3 dt, इंटीग्रेशन अलग कर रहे हो, माइनस ये इसको पावर जुड़ जाएगा इसमें, तो t का पावर 8/3 dt है ना, बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, सो माइनस t का पावर 8/3 dt। अब क्या है, दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो, फॉर्मूला क्या लगेगा x टू द पावर n dx वाला, ये फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिए है ना, n+1 इसका होल डिवाइड n+1, n के रूप में इसमें 2/3 है, इसमें n के रूप में 8/3 है। क्लियर। उसके बाद जोड़ दिए पावर को, कैलकुलेट नीचे वाला भी जोड़ा गया, कैलकुलेट कर दिए। उसके बाद t किसके जगह पे रखे हैं, साइन x के जगह पे। फाइनली 3/5 साइन टू द पावर 5/3x माइनस 3/11 साइन टू द पावर 11/3 और x प्लस c, इसका आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय